जय हिंद लर्नर्स, मेरा नाम अजय है और आज हम जीडी के एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। एयरफोर्स की जीडी में इतने मुश्किल टॉपिक्स नहीं आते हैं, सिंपल टॉपिक्स आते हैं और इतना मुश्किल भी नहीं है उनको प्रिपेयर करना। आपको बस उस टॉपिक की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको उस टॉपिक के बारे में 5 से 10 पॉइंट्स पता होने चाहिए, बस इतना करना है। अगर आपको कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है तो उसके 5 से 10 पॉइंट्स को मेमोराइज़ करो, उनको कहीं पर नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करने के लिए किसी के पास जाओ, उसको बैठाओ और उससे वो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो या फिर उसको वो समझा सकते हो, उसको अंडरस्टैंड करा सकते हो, वो पॉइंट्स बोल सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी अच्छी होगी और आप उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। हम इस वीडियो में जॉइंट फैमिली के 5 प्रोज एंड 5 कॉन्स पढ़ेंगे और सेम गोज़ फॉर द न्यूक्लियर फैमिली, उसके भी 5 प्रोज एंड 5 कॉन्स पढ़ेंगे। बढ़ते अपने टॉपिक पर। तो पहले पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली? द फर्स्ट पॉइंट इज, इन जॉइंट फैमिली वी हैव शेयर सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक बेनिफिट। जॉइंट फैमिली में आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है और जो रिसोर्सेज होंगे वो भी शेयर होंगे। थर्ड पॉइंट इज़ इंटर जनरेशनल विजडम। आपके बच्चों को आपके बड़ों से ज्ञान मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस से वो सीखेंगे। नंबर 4 पॉइंट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसा थर्ड पॉइंट में था ऐसे ही ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तुम्हारे बच्चों की केयर करने में, ज़्यादा केयर गिवर्स होंगे, उनमें वैल्यूज़ अच्छे से आएगी और अपने कल्चर को अच्छे समझेंगे। नंबर 5 पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा लोग साथ में टाइम स्पेंड ज़्यादा करेंगे तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब बात करते हैं जॉइंट फैमिली के चैलेंजेस क्या है, उसके कॉन्स क्या है। पहला है लैक ऑफ प्राइवेसी। इन जॉइंट फैमिली वी हैव लिमिटेड पर्सनल स्पेस एंड लिमिटेड अलोन टाइम। तो पहला तो कौन यही है। दूसरा फाइनेंशियल डिस्प्यूट, जो एसेट्स हैं और जो लिविंग कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी और एसेट भी ऐसे बंटवारा होता है ना, जॉइंट फैमिली में बंटवारा होता है वही। थर्ड पॉइंट इज़ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेस। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा ओपिनियंस होंगे, उनके अंदर ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होंगे जिससे उनके रोल्स और डिसीजंस को लेके उनके बीच में स्ट्रेस भी बढ़ेगा। नंबर 4 पॉइंट इज़ रिड्यूस इंडिपेंडेंसी। अगर एल्डर पीपल आपके फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो आप अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाएंगे, तो लेस फ्रीडम इन चॉइस इन लाइफ स्टाइल रहेगा इन जॉइंट फैमिली। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो उनको फीड करना और ड्यूटीज़ में भी इंक्रीमेंट होगा, स्पेशली फॉर वुमेंस। ये है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली के एडवांटेजेस के बारे में। दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। आपको अगर जॉइंट फैमिली के प्रोज या कॉन्स पता है, आपको बस उनको उलट देना है, सिंपल है। पहला जो एडवांटेज है वो है प्राइवेसी एंड पर्सनल स्पेस। एज इन जॉइंट फैमिली वी डोंट हैव much privacy or we don't have alone time, but in nuclear family we have more personal space, we have more alone time. Second point is independence and freedom, same. Third point is financial advantage। कम लोग होंगे, आपके पास अपनी खुद की सैलरी, अपना खुद का पैसा होगा तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं आपके पास फीड कराने के लिए। नंबर 4 फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद से ले सकते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपनी सैलरी, मुझे अपने कहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं या फिर स्पेंड करने हैं। और नंबर 5 फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी। आप ज़्यादा अपने डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपके डिसीजंस में और अच्छे से आप नई सिचुएशंस को अडेप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली के चैलेंजेस के बारे में। क्या दिक्कत क्या है, उसके कॉन्स क्या है। पहला है सोशल आइसोलेशन, बिल्कुल उसका उल्टा है।
लोनलीनेस फील करोगे आप, कम लोग रहोगे, अलोन फील करोगे। सेकंड इज़ फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन कैसे बढ़ेगा? पहले आपके घर में कमाने वाले 3 से 4 लोग थे, अब आप अकेले हो, तो सपोर्ट वर्क बहुत कम है, लिमिटेड सपोर्ट वर्क है। फाइनेंशियल बर्डन वही सेम कि सिंगल इनकम है तो आपको जो लिविंग कॉस्ट है वो भी हाई हो जाएगी। नंबर थर्ड पॉइंट इज़ लैक ऑफ हेल्प। ज़्यादा लोग नहीं हैं, आपके बड़े बुजुर्ग साथ में नहीं है आपकी हेल्प कराने के लिए। नंबर फोर्थ इज़ इंक्रीज स्ट्रेस। अब इसमें भी स्ट्रेस कैसे इंक्रीज़ होगा? आपको अपने बच्चों की देखभाल खुद से करनी पड़ेगी, आप अपना टाइम अलग चीज़ों में नहीं दे पाओगे, जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। और नंबर फिफ्थ इज़ लिमिटेड कल्चरल ट्रांसफ़र। जैसे उसमें था आप बड़ों की केयर में रहोगे, आपके बच्चे बड़ों की केयर में रहेंगे, तो आपके अंदर वैल्यूज़ आएगी, आपके अंदर सेंस ऑफ कल्चर आएगा अपना। इसमें आपका कल्चरल ट्रांसफ़र नहीं होगा। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रांसफ़र दी ट्रेडिशनल लर्निंग। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं बस। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत है नहीं आपको, बस आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करो। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो किसी को बैठाओ और उसको टॉपिक को समझाने की कोशिश करो इंग्लिश में कैसे भी। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, फिर धीरे धीरे आप सीख जाओगे वो। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर करना। जय हिंद।